तो रात में तो हम लोग को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो सकता है ऐसा। उसके बाद जब सुबह हुआ 4 बजे 4:30 बजे फिर घर से निकले हम लोग। एक सवाल बहुत बड़ा है कि 6 लोग इस तरह के फैसले में सहमति दर्ज कैसे करते हैं। लड़की को बोल दे आकर के मैं उठा के ले जाऊंगा, वो क्या करेगी, कौन सा फैसला लेगी। उसका समस्या का हल करिए, सीबीआई जांच करिए। पूरा गांव की अथी है। वो हर व्यक्ति जो कर्ज लिया होगा कहीं से और जब महसूस करता होगा इस बात को कि हम कैसे कर्जा चुकाएंगे, उसकी मानसिकता क्या होगी। सर प्रणाम, स्वागत है सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी हम उसी नवादा के अमवा में हैं जहां पे आप पता है कि किस तरह का दर्दनाक घटना हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग कथित आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं। कथित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक इस मुद्दे पे बहुत सारे सवाल हैं और सवाल बहुत जायज़ हैं। परिवार के देख लीजिए, यहाँ पे जब हम गांव पहुँचे हैं तो यहाँ पे कैंडल मार्च चल रहा था और 5:30 बजे वो समय है। परिवार का नाम देखिए, बता दे परिवार के बारे में बता दे कि 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और अनीता देवी केदार गुप्ता जो हैं वो मुखिया है परिवार के। देखिए साक्षी कुमारी वो बेटी है जो सबसे लास्ट में जिनकी डेथ हुई है और वो बताए हैं। शबनम कुमारी है, गुड़िया कुमारी है और अनीता देवी केदार गुप्ता बताए फैमिली मेंबर है। उसके अलावा एक लड़का है प्रिंस कुमार। बताइए, एक सवाल बहुत बड़ा है कि 6 लोग इस तरह के फैसले में सहमति दर्ज कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि परिवार का मुखिया कर्ज से परेशान हो और उसे लगता हो कि अब जीना नहीं चाहिए या फिर बहुत सारे शिकायतें होंगे और नाउम्मीदी होगी, टेंशन होगा। लेकिन ये टेंशन इस अग्री में कहाँ तक गया कि सब मिलके जहर खा लेंगे। और सोचिए, सब में एज गैप है, बच्चियां हैं, फ़ोन देखती होंगी, सारी चीज़ों को समझती होंगी, लड़का है, तो सब के सब इस बात पे अग्री कैसे हुए, उनकी मनस्थिति क्या थी, कैसे हो सकता है ऐसे। हम ये किसी भी एंगल पे सहमति नहीं कर रहे हैं कि ये हुआ होगा या ये नहीं हुआ होगा। ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। सिर्फ इस नज़रिए से कि आत्महत्या किया है और इस मामला को बंद हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो कौन लोग थे, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। 3 बेटियां हैं, क्या कुछ हुआ उस परिवार के साथ, किस तरह से लोग उसकी प्रताड़ना की गई, किस तरह का कदम उठाए। गांव में हम अभी हैं, गांव में देखिए इस तरह का माहौल है। वो एक बात बता दें कि हमने जहाँ पे वो नवादा में रहते थे वहाँ से भी रिपोर्टिंग किया है, उस घर से जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे। गांव में उनका ज़्यादा आना जाना रहता नहीं था, टाइम टू टाइम आते थे ओकेजनली, जैसे त्यौहार हो गया, शादी विवाह हो गया, निमंत्रण में। तो गांव का लोग हैं और अब देखिए इस पूरा माहौल में हम कुछ लोग, परिवार के लोग कहाँ गए जो वही परिवार के लोग थे। परिवार से उनका भतीजा है ये। और आपका नाम क्या हुआ? रोहित गुप्ता। रोहित गुप्ता, क्या हुआ रोहित, किसी तरह से आपकी बातचीत अपने चाचा से हुई थी या चचेरे भाई से, बहन से, कि इस मामले में या कोई जानकारी है आपको कुछ भी? बात तो नहीं हुआ था, जैसे कि 10 बजे के रात में 12 बजे फिलहाल उनका बेटा अमित कुमार का फ़ोन आया था दिल्ली से कि ऐसा बात है कि मकान मालिक है जो फ़ोन किया है कि घर में ताला लगा के सभी लोग गायब है। तो थोड़ा सा पूछताछ कीजिए, अगल बगल से कहीं से पता लगे तो पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अमित कुमार ये वही है जो दिल्ली में उनका एक बेटा रहते थे, वही है। और उसके अलावा सारे परिवार ने ये घटना में शामिल थे। हाँ नहीं, 2 बेटी और है जिसका शादी हो गया। 2 बेटी शादी हो गई। हाँ, एक बेटी का दिल्ली में ससुराल है, एक ठो का परसाबाद है। अच्छा, तो फिर आप लोग उसके बाद क्या किए, खोजने गए, क्या किए? तो रात में तो हम लोग को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो सकता है ऐसा। उसके बाद जब सुबह हुआ 4 बजे 4:30 बजे फिर घर से निकले हम लोग नवादा के लिए। फिर वहाँ जाके पता लगा कि हाँ सच्ची घटना है। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम ये सब हो रहा था और क्या। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को क्या शक है कि क्या हुआ होगा? कर्ज है ये सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी दिया, जो लिख कर वो मतलब गए हैं उसमें भी है। लेकिन इसके अलावा आपकी अंदेशा क्या है कि क्या दबाव बनाया जा रहा था, कुछ ऐसा? कर्ज तो सब लेता है। हाँ। आज के आदमी सब लेता है, सबके पास कर्ज है। अब 10 से जैसे 12 लाख रुपए का नाम आया कि इतना कर्ज था, लेकिन कर्ज लेने के ऊपर से दबाव इतना पड़ा होगा कि आदमी डिप्रेशन में चला गया होगा। डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी क्या करे क्या नहीं करे उसको समझ नहीं आया होगा। ऊपर से ऐसा सुनने में आ रहा कि धमकी दिया जाता था, घर में आके गाली गलौज किया जाता था
हो सकता है कि किसी और को मतलब धमकी भी दिया जाता होगा, बेटी लोग भी थी 1000 रुपए का पर डे भी सुन तो उससे भी लोग डिप्रेस हो क्या कह जाता रहे हैं? है। 1000 रुपया का? 1000 रुपए का पर डे लिया जा रहा था। अच्छा, ब्याज। उसके बाद भी मतलब कहिए कि उसके बाद भी कहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि कर्ज ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई कर्ज आज के डेट में कोई भी लेता है, हर व्यक्ति लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। राज्य में रह रहे हैं, जिस मतलब कहिए देश में रह रहे हैं, वो देश भी कर्ज ली हुई है, स्टेट भी कर्ज ली हुई है। तो कर्ज ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब आम ही लोग ले रहे हैं, यहाँ बड़ा बड़ा देश ले रहा है जब कर्ज, तो कर्ज कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा डिप्रेशन आना, ये एक तरह का मतलब कहिए कि कोई ऊपर से दबाव होगा। लेकिन ये भी जो स्टेप लिया गया ये भी सही चीज नहीं था, इसका कुछ हल निकल सकता था। अगर दबाव मिल रहा था तो एफआईआर कर दिया जाता। हमें वहाँ वही कर रहे हैं कि क्यों आपको नहीं लगता कि उन्होंने क्यों एफआईआर नहीं किया, किसी से बताया नहीं, परिवार के लोग को बताते कुछ सॉल्यूशन निकलता। कुछ बताते नहीं आप थे लोग परिवार से के किस सामने। तरह की बातचीत रहती थी? हम लोग से सीधा यहाँ घर था, पैतृक गांव है यहाँ पर, यहाँ आते थे आराम से, कोई फंक्शन होता था, पूजा होता था, आराम से आते थे, यहाँ रहते थे सब मिलजुल कर, उसके बाद इतना फिर ही जाते तक? थे। इतना ही तक आप लोग की बातचीत थी। और लोग क्या अंदेशा है भैया आपकी, आप क्या कह रहे थे, क्या लगता है कि क्या हुआ? हम बोल रहे हैं भैया कि ये जो ये समस्या की ये बिगड़ा है, उसका समस्या का हल करिए, सीबीआई जांच करिए। पूरी गांव की मांगे पूरा गांव की ये अथी है। मेरा माँ बहन मेरा बेटी एक समान होता है कि इसको कि समस्या का हल करे। प्रशासन से हम यही की अवमानना करते हैं, कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच करे। हाँ, 1000 रुपया का डेली देता था, अगला ब्याज दे रहा था। अब कैसे किए मेरा माँ बहन को किए अथी किए कि मेरा के माँ बहन डेड किया, हम यही जानने के लिए चाह रहे हैं। लोग जैसे हम लोग का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप लोग एसपी से भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप एसपी से पूछिए, जो बयान लिए हैं, जो नाम आया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, सवाल हो। हम बोल रहे हैं, ठीक, हम हमारे बोलने से कुछ हो सकता है, आपके बोलने से भले कुछ हो सकता है, तो आप वहाँ जाके पूछिए उनसे, प्रशासन से ये सवाल कीजिए। सवाल होंगे और सवाल होने चाहिए। उन सबसे बड़ी बात है कि सवाल इतनी जरूरी है ना कि ये खुद सोचिए ना, आप जहाँ से भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, सोचिए कि 6 परिवार, एक परिवार के 6 लोग, जिसमें से तीन बेटियां और एक बेटा, 4 लोग यंग है। वो हर चीज़ को देखता समझता है और माता पिता है, सब एक डिसीजन पे कैसे अग्री किए होंगे। मतलब मैं इस चीज़ को, जब से मैं इस खबर को सुना हूँ, ये कौतूहल का विषय है मेरे अंदर कि कैसे अग्री किया होगा सब लोग। इतनी टॉर्चर कैसे किया जा सकता है। इस तरह के 2-3 घटना, इससे पहले बुराड़ी का घटना आपको पता है, दिल्ली वाला, समस्तीपुर का घटना था। इतना कैसे टॉर्चर कर सकता है कोई, और ऐसा क्या हुआ होगा। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, यहाँ का बुजुर्ग लोग भी हैं, हम समझेंगे कि क्या हुआ। चचा, ऐसा क्या लगता है आप लोग को, आपकी इतनी समझ होगी, 6 के 6 लोग इस तरह से चीज़ों को अंजाम देते हैं, किस तरह का टॉर्चर रहा होगा, क्या लगता है? एकदम इसमें प्रशासनिक और अनुशासन का जितने भी सारे मिली भगत से काम हुआ है, और सारा मिली भगत से काम हुआ। और उस जो साक्ष्य जो बच रही थी, उसको उस साक्ष्य छिपाने के लिए ये सारा प्लान। ये 9 घंटा तक उसके पास टाइम था। एक पॉइजन खाए हुए हम लोग को इतनी समझ है कि बहुत सारे प्रोसेस होता है, निकालने की प्रोसेस होती है, ये सिर्फ सिंपल डॉक्टर भी कर देता है कई बार, कर देता है, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो उसको इसको छिपाना था। इसको इतनी बड़ी शर्मनाक घटना को इन लोग, सारे लोग, डॉक्टर से लेकर के हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग के, अभी तक हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो वहाँ के बड़े कर्मचारी हैं, उसको जानबूझकर के इस पेशेंट को यहाँ से भगाया गया अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के लिए, कि ये मैं न रहेगी न यहाँ किसी तरह का कोई बात चलेगा। प्रशासन अपना सबसे बड़ी लापरवाही होती है, और प्रशासन के साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में इतनी लापरवाही है। सीओ को ले लीजिए, एक आम जनता, आप जो ग्रामीण में हेल्थ वेल्थ एंड सेंटर जो खोली है सरकार, एक कहीं का ड्यूटी नहीं होता है, एक डॉक्टर का ड्यूटी नहीं होता। सवाल है, इस देश में कर्जा लेकर इतने बड़े बड़े लोग देश छोड़ के फरार हो गए, उनका एक बाल बाका नहीं कर पाती है सरकार। हमारे अडानी जी का 1200 करोड़ एसबीआई माफ की। अगर आम जनता 50,000 का लोन लेता है, 50,000 का अगर लोन लेता है, तो उसको कम से कम
80 नोटिस जाता है, कुर्की जब्ती कर देंगे, ये कर देंगे, सुसाइड अटेम्प्ट है। अगर आप मेंटली टॉर्चर कीजिएगा 50-50 हज़ार रुपये के लिए और 1200 करोड़ लेकर के वो फरार रहता है, उसको सरकार कुछ पहल नहीं करती है। बहुत सारे उद्योगपति हैं, आज बिहार में सरकार उद्यमी योजना चलाती है, उद्यमी योजना, बिहार उद्यमी योजना है मुख्यमंत्री का। आप बता दीजिए सर कि कितने गरीब का वो लोन पास हुआ है? किसी को नहीं मिला, ही नहीं मिला ही नहीं कभी लोन। और इस देश में चचा और सबसे करोड़ों रुपया लेके बड़े बड़े लोग फरार हो गया, विदेश से ऐश काटता है, फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, और उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं है, ऐशो हवास में कोई फर्क नहीं है। यहाँ की सरकार उन्हें पकड़ के ला नहीं पाती भारत। और इस देश का एक नागरिक, एक परिवार के 6 लोग, सोचिए 12 लाख रुपया नहीं उनकी कर्जा का रकम है जो बोला जा रहा है कथित तौर पे। 2 लाख भी एक परिवार पे नहीं पड़ पाता है। आज हमारे बिहार बताइए, एक पूरे परिवार, एक आदमी की जान की कीमत 2 लाख भी नहीं रहा। और ये 2 लाख तो छोड़ दीजिए ना, 3,000 रुपया की उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार दिन प्रतिदिन कहती है कि हम 90,000, 1 लाख की, 20 लाख की भर्ती करेंगे। कुछ नहीं करेगी सर। जिस देश में कर्ज होगा, बेरोजगार होगा, ये सब बेरोजगार होगा, ये सब चीज है। और सोचिए ना कि यह आम बात है क्या? ये आम बात है। 3,000 रुपया मतलब इलाज नहीं हुआ, मतलब इससे ज्यादा शर्म वाली बात क्या होगी एक नागरिक के तौर पे? क्या बोले इस पे? मतलब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है जब तक इसकी मतलब कूढ़न होता है कि मतलब आज वो है, कल हम हो सकते हैं, कल और कोई फैमिली होगी इसी का शिकार। कैसे पता कि ये आखिरी केस है? नहीं, सवाल नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर इस पे सरकार इस पे अगर सशक्त कार्रवाई नहीं कर पाती है, सरकार आज बिल्कुल झूठ का पोल का खोल कर बोले करेंगे। एक गरीब आदमी 50,000 बैंक से लोन लेती है और उसका 50। और एक सवाल और भी है, बैंक से इतने बड़े बड़े लोन लेकर और बैंक वाला देता भी है और फरार होता है लोग। कमीशन लेता है। और हम ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति साहूकार से या फिर और लोग से जो मतलब सूदखोरी करते हैं, वो लोग से कर्जा क्यों लिया? बैंक नहीं दिया होगा। बैंक नहीं, बैंक जब नहीं देती तब ना लाचार होकर के इतनी सारी क्राइटेरिया हैं, बैंक में इतनी सारी क्राइटेरिया हैं, उसका पहुंच ही नहीं पाएगा लोग। फ्लो करते करते अरे सीढ़ी पर एड़ियां घिस जाएगी, लेकिन बैंक मैनेजर बात करने से कतराता है, उसको सीढ़ी पर से घुरा दिया जाता है, फलाना आदमी को गार्ड उधर से भेज दो उसको बाहर, उसका कोई काम। मजबूरी में सूदखोरों से लोग पैसे लेते हैं और वो ब्याज का भी ब्याज जोड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसका ब्याज का ब्याज चलते जाता है। उसके बाद हर तरह के गुंडे हैं उनके पास जिससे वो पैसा वसूलेगा, धमकी देगा, बेटी बहन के इज्जत आबरू तक आ जाएगा, तभी ना एक परिवार इस तरह के कदम उठाएगा। कदम उठाने का कारण यही ना है। अगर सरकार इस पे जांच होना चाहिए इस पे। बिल्कुल, सीबीआई से जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये नहीं पपोते हो जाएगा सारा। ये सिर्फ जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई भी एक एंगल, हम अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें आत्महत्या को कथित आत्महत्या कह रहा हूँ, कथित, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती तब तक इस आत्महत्या का नाम भी देना गलत है। लड़की को बोल दे आकर के मैं उठा के ले जाऊंगा, वो क्या करेगी? कौन सा फैसला लेगी? पैसा भी दे रही है, शाम में पैसा भी देती है, 1,01,000 रुपया वहाँ लेता है, सूदखोर लोग को लेता है। अब बताइए वो उससे परिस्थिति में उसके बाद भी कहता है तुम्हारा बाप कहाँ है, नहीं तो तुमको उठा के ले जाएंगे। बताइए, और वो लोग क्या करेगी? वो क्या फैसला लेगी? जिस बाप को उसकी बेटी को लेकर, बिटिया को लेकर कहेगा कि हम पैसा नहीं दिया तो उठा के ले जाएंगे, बोलिए क्या करेगी? उसकी एक स्थिति क्या होगी बताइए। मरने के बाद उसके साथ कोई दूसरा विकल्प है क्या? और इसको सरकार नीपा पोती करती है। इसमें प्रशासन लोग रुपया कमाते हैं, धड़ल्ले से कमाएंगे, अभी धड़ल्ले से रुपया कमाएंगे। वो स्वास्थ्य विभाग भी रुपया कमा लिया। आज मौत होने के कारण यही कारण है। इतने मीडिया हैं, इतने लोग आए हैं, इतने सारे कुछ है। आज हमारे तेजस्वी जी कहाँ हैं? चिराग पासवान जी कहाँ हैं? स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। बताइए ना, पूछिए सर, सवाल पूछिए। और डर लगता है ऐसी चीज़ों को सुन के ना, डर लगता है। क्या कहें, क्या सोचें, नहीं समझ आता। देखिए ना इस गांव का माहौल देखिए, और यहाँ से ज़्यादा वो रिपोर्ट देखिए सच बिहार पे, जहाँ पे वो रूम रेंट पे रहते थे 25 साल से लगभग, उस एरिया का लोग बात करते करते रो पड़ता है सर। जिसके साथ वो कभी दिवाली में रहे होंगे, कभी दशहरा में, और वो जब महसूस करता होगा कर्ज, वो हर व्यक्ति जो कर्ज लिया होगा कहीं से, और जब महसूस करता होगा इस बात को कि हम कैसे कर्जा चुकाएंगे,
उसकी मानसिकता क्या होगी सर, पूछिए। और एक आम जनता के तौर पे भी सिर्फ खबरों को देख के रिएक्शन बंद कीजिए सर। पूछिए कि आपको बैंक कर्जा क्यों नहीं देता, आपको सूदखोरों से इतना हाई रेट पे ब्याज कैसे लेना पड़ता है कि गुंडाई करे वो। पूछिए कि इस स्थिति को मैनेज क्यों नहीं की जाती। पूछिए कि जिस देश में करोड़ों अरबों को लेकर एक एक व्यक्ति फरार हो जा रहा है, विदेश में ऐश काट रहा है, उस देश में एक गरीब परिवार आत्महत्या जैसा कदम अगर उठाया है तो क्यों उठाया है? पूरा सिस्टम मर गया था क्या? पूछिए। नमस्कार।